हरे कृष्णा। हमारे सनातन धर्म में एकादशी व्रत को श्रेष्ठम व्रत कहा गया है। हमारे पुराण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन पूरे निष्ठा और श्रद्धा के साथ करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारे आधुनिक विज्ञान भी कहते हैं कि एकादशी के दिन उपवास रखने से शरीर को सकारात्मक ऊर्जा मिलता है और हमारे पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है। तो चलिए इस विशिष्ट एकादशी की कथा सुनते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा इसको करने से क्या पुण्य फल की प्राप्ति होती है, आप कृपा करके मुझे बताइए। उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, वैशाख मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी व्रत के करने से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इसकी महिमा अपार है। बहुत पहले की बात है, भद्रावती नामक एक नगरी थी। राजा धृतिमान वहाँ पे राज्य करते थे। वो चंद्रवंश में उत्पन्न धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में एक धनी वैश्या धर्मपाल नामक व्यक्ति रहता था, जो कि हमेशा सत्कर्म में लगा रहता था। उसके 5 पुत्र थे, जिनमें से सबसे छोटा पुत्र का नाम धृष्ट बुद्धि था। लेकिन धृष्ट बुद्धि अपने नाम के विपरीत आचरण रखता था। वेश्याओं में डूबा हुआ, माता पिता की अवहेलना करना, इन सारे पाप कार्यों में डूबा रहता था। धीरे धीरे उसने चोरी करना और जीव हिंसा करने जैसे पाप भी शुरू कर दिए। इसके पापों से तंग होकर एक दिन उसके पिताजी ने उसे घर से निकाल दिया। तब वो जंगलों में भटकता हुआ, भूखा प्यासा, दुखी, दुर्बल महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पहुंचता है। महर्षि कौंडिन्य उसकी दशा देखकर करुणा होकर पूछते हैं कि हे वत्स, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी इस दयनीय स्थिति में क्यों हो। तब धृष्ट बुद्धि आप बीती सारी कहानी सुनाती है। तब महर्षि कौंडिन्य कहते हैं कि तुम्हारे पाप तो बहुत बड़े हैं, लेकिन तुम अगर वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी व्रत का पालन पूरे निष्ठापूर्वक करोगे तो निश्चित ही तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। धृष्ट बुद्धि वही करता है। वो सुबह स्नान करके पूरे दिन भगवान विष्णु का उपवास रखता है और रात्रि में जागरण भी करता है। उस व्रत के प्रभाव से धृष्ट बुद्धि के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है और वो विष्णु लोक को प्राप्त करता है। बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर, इस एकादशी का नाम मोहिनी क्यों रखा गया। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, जब समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत को लेकर असुरों और देवताओं में संघर्ष हुआ था। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लेकर असुरों को मोह कर अमृत देवताओं में प्रदान किया। इसलिए इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी कहा जाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो भी एकादशी व्रत का पालन पूरे निष्ठापूर्वक करता है उसे करोड़ तीर्थों का फल प्राप्त होता है और मन को शांति मिलता है। इसलिए आप एकादशी व्रत का पालन जरूर करें और दूसरों को भी करने के लिए मोटिवेट करें और अपनी विद्या का दान करें और सभी को कृष्ण भावना अमृत से जोड़ें। हरे कृष्णा, कीप चैंटिंग एंड कीप स्माइलिंग। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा